नमस्कार, मैं हूं अनुज श्रीवास्तव। पाकिस्तान में वाघा बॉर्डर के पास आत्मघाती हमले में 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और करीब 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। आतंकी भारतीय सीमा के करीब दस्तक दे चुके हैं। अलकायदा से जुड़े संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। आखिर क्या चाहता है आतंकी संगठन? कहीं अलकायदा भारत में खौफ मचाकर अपना राज तो स्थापित नहीं करना चाहता? डर तो सबके मन में है, क्योंकि दरवाजे पर है अलकायदा। वाघा बॉर्डर के पास हुए आत्मघाती हमले में करीब 60 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। यह हमला पाकिस्तान की सीमा में वाघा बॉर्डर से करीब 500 मीटर दूर हुआ। 200 से ज्यादा लोग घायल हैं। ये सभी लोग वाघा बॉर्डर पर भारत और पाकिस्तान के जवानों की बीटिंग स्ट्रीट सेरेमनी देखकर लौट रहे थे। वाघा बॉर्डर के पास आत्मघाती हमला। हमलावर ने बनाया भीड़ को निशाना। पाकिस्तान में वाघा बॉर्डर के पास हुए आत्मघाती हमले में करीब 60 लोगों की मौत हो चुकी है और 200 से ज्यादा घायल हैं। दरअसल रविवार शाम तकरीबन 5:45 पर पाकिस्तान की सीमा में वाघा बॉर्डर से करीब 500 मीटर दूर आत्मघाती हमला हुआ। हमलावर ने लोगों की भीड़ को निशाना बनाया। ये बेगुनाह लोग वाघा बॉर्डर पर भारत और पाकिस्तान के जवानों की बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी देखने आए थे। थोड़ा की दूर ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮੀ 5:30 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਪਰੇਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਬਲਿਕ ਪਰੇਡ ਦੇਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੰਬ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟਾਇਰ ਫਟ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। धमाका इतना तेज था कि आसपास की इमारतें और दुकानें भी नष्ट हो गईं। हमले के बाद पूरे पाकिस्तान में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। लाहौर के सभी अस्पतालों में भी इमरजेंसी लागू कर दी गई है। इस बात पे बहुत जितनी भी कंडेमनेशन की जाए कम है, क्योंकि ये जो टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं या फदाइन के अटैक हो रहे हैं एक शहरियों पे जो कुछ है, लेकिन इससे एक बात ज़ाहिर होती है कि भाई कुछ ना कुछ ये जो बॉर्डर है आपस का, इसमें कुछ थोड़ी सी फर्मनेस आनी चाहिए। वो कैसे आ सकती है कि आपस में दोनों जो मुल्क हैं उनका कुछ इस पे अपनी एतमाद हो। पाकिस्तान में वाघा बॉर्डर के पास हुए आत्मघाती हमले के बाद सरहद के इलाकों में चौकसी बढ़ा दी गई है। लाहौर से दिल्ली आने वाली बस की सीमा पर तलाशी दी गई। प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने गृह मंत्रालय से इस हमले की रिपोर्ट मांगी है। भारत ने भी पाकिस्तान में हुए इस आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। प्रधानमंत्री मोदी ने हादसे पर दुख जताते हुए पीड़ित परिवारों के लिए संवेदना प्रकट की है और हमले की कड़ी निंदा कर इसे कायराना आतंकवादी कार्रवाई करार दिया। अनफॉर्चुनेटली आतंकवादियों ने अपने ही ठिकाने को निशाना बनाना शुरू किया है और अफसोस की बात यह है कि जो ठिकाना उनको संरक्षण देता था आज वही उनके निशाने पर चला गया। इसलिए आतंक की दोस्ती जी का जंजाल है। लेकिन जो लोग भी जिनकी भी हत्याएं हुई की है, जिन शैतानी मानसिकता के साथ हत्या हुई है, निश्चित तौर से वो कहीं पर भी हो, किसी भी स्थान पर हो, दुनिया की किसी भी कोने में हो, उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, मजम्मत करते हैं और हम मानते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पूरी दुनिया को एकजुट होना चाहिए। उसमें पाकिस्तान भी है। उसको ये समझना होगा कि आतंकवाद के साथ नरमी, आतंकवाद के साथ दोस्ती, आतंकवाद को संरक्षण कभी भी किसी भी देश को भला नहीं कर सकता। अभी जो वाघा बॉर्डर में आत्मघाती हमला जो हुआ है ये एक काफ़ी अहम घटना है। इसके कई सारे पहलू हैं। करीब 55 लोग मारे गए हैं, कई सारे लोग घायल हो गए हैं और इसकी जो इंटेंसिटी है, जिस वर्ग से इन्होंने
वहाँ पे खून खराबा और जो भी वहाँ पे डिस्ट्रक्शन हुआ है, ये पाकिस्तान के लिए पिछले साल में सबसे बड़ा हादसा है एक प्रकार से। पाक में ब्लास्ट के बाद भारत में भी अलर्ट। दूसरी ओर पाकिस्तान में ही इस हमले की जिम्मेदारी लेने के लिए वहां के आतंकी संगठनों में होड़ मची है। शायद वो जताना चाहते हैं कि हमसे खतरनाक कोई और नहीं। वाघा बॉर्डर ब्लास्ट की जिम्मेदारी सबसे पहले जुंदलाह आतंकी संगठन ने ली। यह पाकिस्तान का आतंकी संगठन है जो मुख्य रूप से पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में सक्रिय है। हालांकि एक दूसरा आतंकी संगठन तहरीक तालिबान पाकिस्तान भी इस हमले की जिम्मेदारी ले रहा है। इसका दावा है कि उसके फिदायीन आतंकी हाफिज हनीफुल्लाह ने इस धमाके को अंजाम दिया है। इसके अलावा जमातुल अहरार नाम का आतंकी संगठन भी आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी ले रहा है। जाहिर है आतंकियों की नजर अब अमन के दरवाजे पर पड़ चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भास्कर न्यूज। अलकायदा प्रमुख अल जवाहिरी ने कुछ दिनों पहले भारत में अलकायदा की शाखा खोलने और हमले की धमकी दी थी। दरअसल आईएस के बढ़ते प्रभाव के मद्देनजर अलकायदा ऐसी जगह की तलाश में लगा है जहां मुस्लिम युवकों को बरगलाकर वो आसानी से अपना कब्जा जमा सके। अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जुड़े आतंकवादी संगठनों की निगाह हमेशा से ही भारत पर रही है। तेजी से बढ़ते आईएसआईएस ने जिस तरह से इराक और सीरिया में कत्लेआम मचा रखा है, उसकी वजह से अलकायदा और उसके तरह के तमाम संगठनों में खलबली मच गई है। यही कारण है कि अलकायदा अब धीरे धीरे भारत में अपनी पैठ बनाना चाहता है। इस बात का सबूत पिछले दिनों अलकायदा के मुखिया अल जवाहिरी के एक वीडियो से मिलता है। अलकायदा ने भारतीय उपमहाद्वीप में अपनी शाखा खोलने की बात कही थी। अलकायदा को बनाने वाले ओसामा बिन लादेन ने भी कुछ मौकों पर कश्मीर का जिक्र किया था। भारत और कश्मीर में अपना प्रभाव बढ़ाने की उनकी हमेशा कोशिश रही है, लेकिन वे कभी कामयाब नहीं हुए। इसलिए वाघा बॉर्डर पर हमला उनकी एक नई कोशिश है। जो सवालात हैं जैसे कश्मीर है, उसको बैठ के किसी तरह हल करने की कोशिश करें, क्योंकि ये जो है एक सिम्टम है, डिजीज नहीं है। डिजीज तो वही है कि भाई आपस में इनके एक ट्रस्ट नहीं है, और जब तक वो नहीं होगा तो ऐसे हादसे होते जाएंगे जिसमें के बेचारे शहरी मारे जाएंगे। अब ये कि भाई वो पाकिस्तान की तरफ हुआ, वो तो जाहिर है कि भाई पाकिस्तान के टेररिस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो टेररिस्ट कहीं भी स्ट्राइक कर सकते हैं, और इसलिए ये दोनों मुल्क आपस में मिलके टेररिस्टों का मुकाबला करें। ये कोई इनको इसकी बात को समझना चाहिए, क्योंकि टेररिज्म का दोनों तरफ अब जोर बढ़ रहा है। दूसरी बात यह कि इस्लामिक स्टेट की वजह से इन्हें मध्य पूर्व में काफी नुकसान पहुंचा है। उन्हें चिंता है कि कहीं अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भी ऐसा न हो और वो इनसे आगे न निकल जाएं। शायद इसलिए ये कोशिश की गई है। जहां तक भारत का सवाल है, वाघा बॉर्डर भारत के लिए बहुत करीब है। वो केवल एक पोस्ट है जहां पे ये ट्रैफिक लोग क्रॉस करते हैं। अगर सुइसाइड बॉम्बर इतना करीब आ सकता है तो इसमें भी एक संकेत है कि भारत के अंदर भी इस प्रकार का फिर हमला हो सकता है। या आईबी अगर आप देखें इंटरनेशनल बॉर्डर, वो गुजरात के समुद्री तट से लेकर जम्मू कश्मीर तक पहुंचता है। तो इस पूरे लाइन पे कहीं पे भी इस प्रकार का एक सुइसाइड का हमला हो सकता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ये स्थानीय चरमपंथी संगठनों पर निर्भर हैं। इनको कभी ऐसी ताकत हासिल नहीं हुई जैसी आज आईएस की है। अफगानिस्तान में भी अलकायदा तालिबान के बलबूते पर था। लादेन ने पैसे के बल पर लड़ाकों की फौज तैयार कर रखी थी। उसके एक इशारे पर लड़ाके जान देने के लिए तैयार रहते थे। यही कारण है कि लादेन का आतंक काफी सालों तक पूरी दुनिया में रहा। लादेन के बाद आतंकवादी संगठन में आगे बढ़ने के लिए होड़ सी मच गई। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि किसका कत्लेआम हो रहा है। भारत में मुसलमान अल्पसंख्यक हैं, इसी वजह से अलकायदा अपना राज स्थापित करने के लिए जगह बनाने की कोशिश में लगा है।
वो ऐसी अपील जारी करता है जिससे उनको फायदा हो। अलकायदा को अपने संगठन में नए लोगों को शामिल करने में इस्लामिक स्टेट आतंकी संगठन के कारण परेशानी हो रही है। दरअसल मुसलमानों को जिहाद की अपील के जरिए अलकायदा इसे भुनाने में लगा है, लेकिन उसे इसमें कामयाबी नहीं मिल रही है। अलकायदा लंबे अरसे से सक्रिय है, लेकिन आईएस ने जो काम कर दिखाया है वो ये नहीं कर सका। आईएस में शामिल होने के लिए भारत से एक नौजवान गया भी और मारा भी गया। ये कामयाबी आज तक अलकायदा को नहीं मिली, इसलिए इन दोनों में ये एक मुकाबले की तरह है। भारत में मजबूत लोकतंत्र की वजह से इस तरह के संगठनों को यहां कामयाबी नहीं मिल पाती। ब्यूरो रिपोर्ट, भास्कर न्यूज। कभी आतंकवादियों के लिए सुरक्षित पनाहगार बना पाकिस्तान आज खुद आतंकवादियों के आगे बेबस है। रोजाना हमले और मारकाट तो यहां की नियति बन चुकी है। पाकिस्तान को भी यह समझ आ चुका है कि जब तक इन दहशतगर्द का खात्मा नहीं होगा उसके वजूद पर खतरा मंडराता रहेगा। यही कारण है कि उत्तरी वजीरिस्तान समेत देश के कई हिस्सों में आतंकवादियों के खिलाफ अभियान चलाए जा रहे हैं। पाकिस्तान में आतंकवादी बड़ी ही तेजी से फल फूल रहे हैं। रोजाना किसी न किसी शहर में आतंकी हमला होता है, लोग मारे जाते हैं। पहले पाकिस्तान ने आतंकवाद को पाला पोसा और फिर वही आतंकवादी उसकी जड़ें खोखली कर रहे हैं। अलकायदा ने अफगानिस्तान के बाद पाकिस्तान को अपना अड्डा बनाया और धीरे धीरे सरकार को चुनौती देनी शुरू की। उत्तरी वजीरिस्तान में पिछले काफी दिनों से चल रही आतंकियों और सरकार के बीच लड़ाई इस बात का सबूत है कि आतंकी कितना मजबूत हो चुके हैं। इसके कई पहलू हैं। एक है जहां तक पाकिस्तान की जो अंदरूनी सुरक्षा का जो ढांचा है, लाहौर शहर के अंदर वाघा बॉर्डर के पास कई सारी एजेंसीज हैं, चाहे वो खुफिया हो, लोकल पुलिस, रेंजर्स। अगर इनके बावजूद इस प्रकार का सुइसाइड अटैकर अगर अंदर प्रवेश कर पाया है तो ज़रूर अंदरूनी जो प्रोसीजर्स हैं उनके ऊपर एक रिव्यू की ज़रूरत है। ये सवाल भी बार बार पूछा जाता है कि क्या कोई इंटरनल उनको समर्थन मिला है क्या, यानी कि अर्थात ये कि चाहे खुफिया एजेंसी हो या पुलिस या रेंजर्स, उनमें से कोई क्या इस तालिबान के गुट के साथ विचारधारा या किसी और प्रकार का समर्थन है कि नहीं। उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान के कबायली इलाके में ज़र्ब-ए-अज़्ब नाम के जो सैन्य कार्रवाई की जा रही है उसमें अभी तक कम से कम 1100 आतंकवादी मारे जा चुके हैं। सेना की माने तो ये सैन्य कार्रवाई काफी सफल रही। इस कार्रवाई की वजह से ही देश में आतंकवादी हमले कम हो गए हैं। उत्तरी वजीरिस्तान के ज्यादातर इलाकों से आतंकवादियों का सफाया कर दिया गया है। दूसरा एक राजनीतिक पहलू भी है, क्योंकि पिछले साल का अगर आप पाकिस्तान की जो अंदरूनी माहौल है उसका अगर हम समीक्षा करें तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के जो मुख्यमंत्री हैं शहबाज शरीफ, जो नवाज शरीफ साहब के भाई हैं, उन्होंने एक बार तालिबान को समर्थन दिया था। उनको अपने भाई के तरफ से उन्होंने वर्णन किया था और उनके साथ समझौता करने की कोशिश भी किया है। तो ये सवाल बार बार पूछा जाता है कि क्या पंजाब प्रोविंस में, पंजाब के प्रांत में सिक्योरिटी एजेंसीज और सरकार के अंदर भी क्या तालिबान को समर्थन देने के लिए कुछ ऐसे लोग या कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसी अगर है तो ये बड़ा खतरा बन जाता है। इस इलाके को लेकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान में किस कदर मतभेद है, ये इस बात से साबित होता है कि पाकिस्तानी सेना की इस कार्रवाई में अफगानिस्तान से कोई मदद नहीं ली गई। पाकिस्तान के अनुसार ज़र्ब-ए-अज़्ब सैन्य कार्रवाई शुरू करने से 2 सप्ताह पहले अफगानिस्तान से आतंकवादियों को पकड़कर सौंपने का अनुरोध किया गया था, लेकिन अफगानिस्तान ने इस सिलसिले में कोई सकारात्मक जवाब नहीं दिया।
गौरतलब है कि ज़र्ब-ए-अज़्म नाम की ये सैन्य कार्रवाई उत्तरी वजीरिस्तान में पिछले 15 जून को शुरू की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, भास्कर न्यूज। वाघा अटारी बॉर्डर पर हर शाम जबरदस्त रौनक होती है। दोनों देशों के सैनिकों और देशवासियों के तेवर की अलख यहां देखते ही बनती है। दोनों ही देशों के सैनिक भारी भरकम बूट से लदे और रौब के साथ अपना अपना पैर एक दूसरे के सामने पटकते हैं। लगभग 1 घंटे की इस परेड सेरेमनी को देखना एक यादगार अनुभव है। वाघा बॉर्डर अमृतसर से 30 किलोमीटर दूर अटारी गांव में एक चेक पोस्ट है। यहां से सड़क मार्ग से पाकिस्तान जाया जा सकता है। यहां हर रोज शाम ढले बीएसएफ के जवानों की परेड होती है और दोनों देशों के दरवाजे खोले जाते हैं। पूरे सैनिक सम्मान के साथ दोनों देशों का राष्ट्रीय झंडा उतारा जाता है। भारत में अटारी और पाकिस्तान की हुसैनी वाला चौकी पर हर दिन रिट्रीट सेरेमनी होती है। दोनों देशों के सैनिकों और देशवासियों के तेवर की अलख यहां देखते ही बनती है। उन्नीस से लेकर आज तक हर शाम बॉर्डर पर यही बीटिंग रिट्रीट का समारोह जारी है। लगभग 1 घंटे की इस परेड सेरेमनी को देखना एक यादगार अनुभव है। वाघा जिस मार्ग पर है वो आजादी से पहले पंजाब के ग्रैंड ट्रंक रोड नाम से मशहूर था। इसका इतिहास 2000 साल पुराना है। कभी ये मार्ग काबुल और चटगांव के बीच लिंक माना जाता था। हिंदू शासक इसे उत्तर पथ और मुगल शासक इसे सड़के आजम कहते थे। ब्रितानी इतिहासकारों ने इसे लॉन्ग वॉक भी कहा था। वाघा सीमा पर परेड देखने हर शाम यहां दूर दूर से लोग आते हैं, जिनमें विदेशी भी शामिल हैं। वाघा बॉर्डर अमृतसर शहर से करीब 30 किलोमीटर और पाकिस्तान के लाहौर से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन भारत की ओर से सीमा पर पहुंचने वाले लोगों की तादाद 15 गुना तक ज्यादा होती है। वाघा बॉर्डर में परेड शुरू होने से पहले लोग साथ साथ नाचते गाते हैं, जिससे एक सांस्कृतिक समारोह जैसा माहौल बन जाता है। यहां पर जब बीएसएफ के जवानों का बीटिंग रिट्रीट समारोह शुरू होता है तो उनका हौसला देखते ही बनता है। जवान ड्रिल और परेड पूरी करते हुए अटेंशन में जाकर बॉर्डर पर लगे एक बड़े से लोहे के गेट के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। इसके बाद ड्रिल करते हुए जैसे ही सूर्यास्त होता है वैसे ही दोनों तरफ के गेट खोल दिए जाते हैं। दोनों देशों के राष्ट्रध्वज को सम्मान के साथ उतार लिया जाता है। उसके बाद दोनों देशों के जवान एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। इस समय दोनों देशों के सैनिकों के चेहरे पर गुस्से और रूखापन साफ दिखाई देता है। वाघा बॉर्डर पर हर रोज शाम 6 बजे दोनों ही देश के सैनिक बल अपने अपने देश का झंडा उतारने की रस्म पूरी करते हैं और खून में उबाल लाने की हद तक गर्म जोशी से मार्च करते हैं।
दोनों ही देशों के सैनिक भारी भरकम बूट से लदे और रॉब के साथ अपना पैर एक दूसरे के सामने पटकते हैं। उधर जमीन हिलती है, इधर दर्शक दीर्घा में बैठे लोगों के दिल की धड़कनें तेज होने लगती हैं। वे तालियां, सीटियां बजाते हैं और वंदे मातरम और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। सीमा के उस पार भी कुछ ऐसा ही नजारा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भास्कर न्यूज। तो वाघा अटारी बॉर्डर पर यह थी हमारी खास पेशकश। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए भास्कर न्यूज। नमस्कार।